हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी और मैं स्वागत करता हूं आपका एग्जाम बी में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सीसीआई की कि कौन से ऐसे 5 सब्जेक्ट हैं जिनको अगर आपने कर लिया ना तो बस सीसीआई क्लियर। हम कहते हैं ना, ये कर लिया तो बस लाइफ जिंगा लाला, तो बस वही है कि सीसीआई क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि सीसीआई से इजी कोई दूसरा एग्जामिनेशन नहीं है। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, फिर तो सबका क्लियर हो जाना चाहिए। बट आपको भी पता है कि वो कंपटीशन है, जो उस इजी में भी जो सबसे टॉप रहेंगे उन्हीं का सिलेक्शन हो पाएगा। तो अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हमेशा एक बात याद रखनी है कि आपने अपनी तरफ से पूरा का पूरा हार्डवर्क करना है, पूरी की पूरी मेहनत करनी है। बाकी ईश्वर की इच्छा है, उसको जहां ले जाना होगा वो ले जाएंगे। बट आपको अपने हार्डवर्क में कोई कमी नहीं करनी है। सब कुछ हार्डवर्क है, सब कुछ प्रेजेंट है। बस फ्यूचर की चिंता भी छोड़ दीजिए, फ्यूचर का भरोसा रखिए अपने हार्डवर्क पे। तो बस इसी बातों के साथ शुरू करते हैं ये डिस्कशन कि कौन से 5 सब्जेक्ट है जिनको करना है बस और सीसीआई क्लियर हो जाना है। तो अब जब हम 5 सब्जेक्ट कह रहे हैं तो मतलब आपको ये भी समझ आ रहा है कि आईबीपीएस एएफओ के साथ इजीली प्रिपेयर हो सकता है। और कई सारे बच्चे कहते हैं सर ये एग्जाम ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। तो देखो, वो बातें आप मुझसे उस दिन कहिएगा जिस दिन आपका सीसीआई क्लियर हो जाएगा, आपका एएफओ क्लियर हो जाएगा। फिर हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। अब देखो, जब तक एग्जाम क्लियर किया नहीं उससे पहले अगर आप कहेंगे कि सर ये ऐसा है, वो वैसा है, तो मैं थोड़ा सा नहीं मानूंगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इस चैलेंज को लीजिए, दोनों एग्जाम क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद हम बातें करेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे इन्होंने सिलेबस दिया है। अब अगर आप सिलेबस को बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखने का मतलब पहले तो कुछ पॉइंट्स यहीं पे आपको यहीं पे पता चल जाएगा कि कितने सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं। बट इसके साथ साथ इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो है 2023 का। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। जब आप दोनों को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए थे वो किन किन सब्जेक्ट से आए थे। तो देखिए, एग्रोनॉमी से आप देखेंगे 14 क्वेश्चंस थे, कॉटन 3 क्वेश्चन। अब अगर एग्रोनॉमी और कॉटन रिलेटेड क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये दोनों एक ही सब्जेक्ट हो गया और जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एग्रोनॉमी। अब उसके बाद जो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है सॉइल साइंस। यहाँ से 6 क्वेश्चन, उससे पहले 7 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटोमोलॉजी। पैथोलॉजी यहाँ पे नहीं है, हालांकि उन्होंने इंसेक्ट पेस्ट दिया हुआ है या फिर प्लांट प्रोटेक्शन दिया हुआ है, बट पैथोलॉजी क्वेश्चन वो बहुत कम पूछते हैं। सो 10 क्वेश्चन यहाँ पे एंटोमोलॉजी के, उससे पहले साल 9 क्वेश्चन थे। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ना जनरली आप देखेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड पूछते हैं। और मार्केटिंग से रिलेटेड क्यों? क्योंकि देखो, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम क्या है? प्रोक्योरमेंट। सो ये क्वेश्चन। देन फार्म पावर एंड मशीनरी से लास्ट टाइम भी आपको याद होगा, वो टिलेज की डेप्थ पूछी गई थी। माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि अगेन कॉटन। और उसके बाद जो करंट पार्ट है, तो आप देखिए एक सब्जेक्ट हमारा एग्रोनॉमी हो गया, दूसरा सॉइल साइंस, तीसरा एंटोमोलॉजी, फोर्थ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, फिफ्थ हमारा क्या है, फार्म पावर एंड मशीनरी या माइक्रोबायोलॉजी। इन दोनों में से किसी भी आप एक को ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से दोनों से बहुत मेजर क्वेश्चन नहीं है। तो ये केवल 5 सब्जेक्ट है जिनको आपको क्लियर करना है। उसके अलावा जो मिसलिनियस लिखा है ना, ये करंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं या फिर रैंडम टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे सिंपल पूछ लिया कि ग्रे रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, या फिर कॉटन को हम क्या बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं, इस टाइप के कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो मिसलेनियस में आ जाते हैं। तो अब आपको क्या पता चला भाई, केवल 5 सब्जेक्ट है। अब ऐसा तो नहीं है भाई एफओ की प्रिपरेशन करनी है तो ये नहीं पढ़ना है, ऑब्वियसली यही पढ़ना है। तो बस फिर तो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ये पढ़िए। जितना शॉर्ट ये एग्जामिनेशन है उतनी ही शॉर्ट तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, टू द पॉइंट पढ़िए। और दूसरी बात क्या हो सकती है, एएफओ बहुत अच्छे से करेंगे तो ये भी होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा कॉटन को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, वहां पे हम इंडिविजुअल क्रॉप को कम फोकस करते हैं। तो बस इतना आपको करना है। बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमसे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा कोर्स भी है जिस जो हमने बहुत शॉर्ट टू द पॉइंट दिया है। मैं एक चीज आपको बता दूं भाई, हमारा कोर्स ना बाकियों के कोर्स से डिफरेंट होता है, तो इसलिए आप कंपेयर मत कीजिए। आप जस्ट डेमो देखिए और उसके बाद समझिए इस बात को कि मेरे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। कि एक फैकल्टी 10 घंटे पढ़ाए या फिर एक फैकल्टी मुझे वो कंटेंट दे जिससे कि मेरा एग्जाम क्लियर हो। लास्ट टाइम सीसीआई से पहले 10 दिन की हमने सीरीज की। आपको पता है 100-100 दिन की सीरीज होती है, 1000-1000 क्वेश्चन की सीरीज होती है, क्या फायदा उस चीज का? हमने केवल 10 दिन की सीरीज की, उसमें हमने 10 to 20 क्वेश्चन एक दिन में डिस्कस किए। उससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिले डायरेक्टली। आप जाके देख सकते हैं, दोनों ही चीजें आपको यूट्यूब में भी मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप डायरेक्ट टू द पॉइंट स्टडी करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है। इसलिए जो मैंने आपको बताया ये ध्यान में रखिए और साथ ही साथ 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए। सोनल मैम ने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया है आपके साथ, एक बार आप उसको देख सकते हैं और डिटेल एनालिसिस चाहिए होगी तो हम जरूर करेंगे।
कोर्स ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप डेमो देखिए, आपको ये 1000 या 1100 अप्रॉक्स में ये कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको 20 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे फुल लेंथ। उसके अलावा मैं बताऊं आपको बहुत सारे हर टॉपिक के सिंगल सिंगल टॉपिक के हम क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। कोई दूसरी कोचिंग आपको ये चीज नहीं प्रोवाइड करती है। यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो शॉर्ट हैं, लेस देन 15 मिनट्स की, और शॉर्ट नोट्स 100-100 200-200 पन्नों के नोट्स नहीं है, वो तो आपको किसी भी आईसीआर के कोर्सेज में मिल जाएंगे या फिर किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में मिल जाएंगे। उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के टेस्ट, तो हर एक टॉपिक के लिए एक वीडियो, एक नोट्स और एक टेस्ट। बहुत इजीली आप अगर सेल्फ डिसिप्लिन है तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो दोस्तों, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के आप हमें कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी कुछ कुछ जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम यूट्यूब पे डिस्कशन करेंगे ही, बट मैं एक चीज आपको बताऊं, यूट्यूब पे टाइम देना कम कीजिए। भले ही आपको लगे कि मैंने 2 घंटे की कोई कंसेप्चुअल क्लास देख ली है, बट मैं आपको बताऊं उससे लर्निंग क्या होगी ये जरूर देखिए। बहुत कम लर्निंग होती है, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत डायनामिक होता है यूट्यूब पे, और क्योंकि आजकल वैसे भी आपको पता है शॉर्ट्स रील्स में सब आ चुके हैं। सो इसलिए टाइम यूटिलाइज कीजिए, प्रिपरेशन अच्छी कीजिए। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड।